अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सियासी माहौल में हर दिन एक नया तूफ़ान आता है और आज हम बात करेंगे दिफाई वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के मुतनाज़ बयानात और इनकी मौलाना तारिक जमील पर की गई तनकीद के बारे में। इसके अलावा जाफ़र एक्सप्रेस हादसे, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की पोजीशन पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें ऐसे हक़ाइक़ शामिल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बयानबाजी और तनाज़ात कोई नई बात नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में जो बयान दिया है इसने अवाम में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर इनसे जब जाफ़र एक्सप्रेस हादसे के बाद इनके इस्तीफ़े के मुतालबे पर सवाल किया गया तो बजाय संजीदगी से जवाब देने के इन्होंने मौलाना तारिक जमील पर तंज़िया गुफ्तगू शुरू कर दी। इन्होंने मौलाना तारिक जमील को किस्सा ख़वा करार दिया और कहा कि वो दीन की बजाय सिनफ़ नाजुक पर ज़्यादा बात करते हैं। इनके इस बयान पर अवाम और मजहबी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल आया है। याद रहे कि मौलाना तारिक जमील ने हालिया दिनों में इद्दत केस पर बयान दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि पूरी इस्लामी तारीख़ में इन्होंने ऐसा बदबूदार केस कभी नहीं दिया। मौलाना तारिक जमील ने हाल ही में इरशाद भट्टी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इरशाद भट्टी ने बहुत सारे सवालात मौलाना तारिक जमील के सामने रखे और मौलाना तारिक जमील से उनका सियासत के ऊपर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और इमरान खान से रिलेटेड कई सवालात मौलाना तारिक जमील के सामने रखे। मौलाना तारिक जमील से इरशाद भट्टी ने यह भी सवाल किया कि क्या इद्दत जैसा केस बनाना जायज़ था, जिसके जवाब में मौलाना तारिक जमील ने यह कहा कि पूरी इस्लामी तारीख में आज तक ऐसा बदबूदार केस कभी नहीं बनाया गया। फिर इमरान खान से रिलेटेड उनकी जेल में ज़िंदगी गुजारने से रिलेटेड सवाल किया गया तो मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान को अप्रिशिएट किया और ये कहा कि इमरान खान एक बहादुर आदमी है और मैं अगर उससे मिलूँगा तो उसको ये कहूँगा कि तुमने तारीख़ रकम कर दी। नाजरीन, यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ ने इन पर तनकीद की और सोशल मीडिया पर भी इनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वक्त ऐसी बयानबाजी का था जब मुल्क बहरान में घिरा हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक दिफाई वज़ीर का इस तरह के बयानात देना कितनी अक्लमंदी की बात है। नाजरीन, अब बात करते हैं जाफ़र एक्सप्रेस हादसे की, जिसमें बेगुनाह जानें ज़ाया हुई। तहरीक इंसाफ और दीगर नाक़दीन का कहना है कि ये हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों की नाकामी का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि जब मीडिया जाफ़र एक्सप्रेस हादसे पर सवाल कर रहा था तब भी हुकूमती वज़रा टाल मटोल से काम ले रहे थे। दूसरी जानिब दहशतगर्द खुलेआम वीडियोज़ बनाकर पब्लिक कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं और इनके प्रोपेगेंडे को भारतीय मीडिया मज़ीद आगे बढ़ा रहा है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या हमारे इदारे सिर्फ सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं? यहाँ सवाल नाजरीन ये है कि अगर हुकूमत इन मामलात पर तवज्जो नहीं देगी तो फिर कौन देगा? क्या ये वाकई सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है या कुछ और खेल खेला जा रहा है? नाजरीन, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब किया गया है, जिसमें अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस, हुक्काम और सिक्योरिटी इदारे शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस इजलास में शामिल होगी या नहीं। PTI के कुछ रहनुमा इस इजलास में शामिल होने के हामी हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर इस इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। बाबर अवान ने भी कहा है कि इमरान खान के बगैर कोई भी फैसला मौसर नहीं होगा। यहाँ सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाकई संजीदगी से सिक्योरिटी मसाइल हल करना चाहती है या सिर्फ सियासत खेल खेल रही है। इमरान खान को पे रोल पर रिहा करने की बातें भी हो रही हैं ताकि वो इजलास में शिरकत कर सके। अगर हुकूमत सच में मुल्क की बेहतरी चाहती है तो उसे सबसे बड़े स्टेक होल्डर को भी शामिल करना होगा।
नाजरीन, अब एक और संगीन मामले पर बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी भिखारियों की बड़ी तादाद मौजूद है। बुरखे में मलबूस खवातीन भीख मांग रही हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो वो अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय, बंगाली, इंडोनेशियन और मलेशियन भी इस काम में शामिल है, लेकिन बदनाम सिर्फ पाकिस्तान हो रहा है। ऐसे अफराद की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने का कहा जा रहा है ताकि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी कौम के लोग दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। नाजरीन, अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत, ओपोजिशन, सिक्योरिटी इदारे और मीडिया सब अपनी अपनी सियासत में मसरूफ है, जबकि अवाम मसाइल के दलदल में फंसी हुई है। ख्वाजा आसिफ जैसे वज़रा की गैर संजीदा गुफ्तगू हो, इमरान खान को इजलास में शामिल करने का मसला हो या सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल हो, सब कुछ एक गैर यकीनी कैफियत में है। हमें बतौर कौम ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई ऐसे ही चलते रहेंगे या हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी हो। ये वक्त संजीदा फैसले लेने का है, ना कि सियासत करने का। आपकी राय क्या है? क्या हुकूमत को इस वक्त संजीदा इक़दामात उठाने चाहिए? और ख्वाजा आसिफ के मौलाना तारिक जमील पर बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अहम मसाइल हर पाकिस्तानी तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।